Hello friends, welcome back again our YouTube channel DIC2 Education। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए पावर पॉइंट की वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। और तैयारी में लगे रहिए आप लोग, सब लोग। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा एमसीक्यू का, ठीक है। जो भी मैं आपको बना रहा हूँ, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं टॉपिक वाइज बना के दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। मैंने वीबी का पार्ट रिसेंट में बनाया है आप लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पावर पॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें वो डाले हुए हैं आपके आपके लिए। तो पावर पॉइंट बहुत काम की चीज़ है। एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सेकेंड लार्जेस्ट एक नंबर्स है जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पे आपका कंप्यूटर फंडामेंटल हो जाता है, थर्ड पे आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पे आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ है, बाकी अदर देन फिफ्थ फोर्थ पे आते हैं, फिफ्थ या सिक्स पे आते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पावर पॉइंट की। चलिए पावर पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक ऐसी फाइल जो प्रेजेंटेशन के लिए रेडीमेड स्टाइल प्रदान करती है। तो कौन सी फाइल प्रदान करती है आप लोगों के लिए, मैं बता दूं आपको। ए ऑटो स्टाइल, टेम्पलेट, विजार्ड, प्री फॉर्मेटिंग। तो ये करती है टेम्पलेट, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं बिल्कुल। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि आज मैंने विजुअल हुआ हूँ आप सभी लोगों के सामने, ठीक है। जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको भी मेरा वेलकम है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल को, ठीक है ना। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे वीडियो के साथ में, और अपने अच्छे नंबर आप लेके आएंगे एग्जाम के अंदर। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कौन सा आउटलुक फंक्शन स्टिकी नोट्स के प्रयोग के समान है। तो स्टिकी नोट्स के प्रयोग के समान कौन सा आउटलुक फंक्शन, तो वो नोट्स ही है हमारा, ठीक है। तो बी हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ट्रांजिस्टेंस इफेक्ट नहीं है। इनमें से कोई एक इफेक्ट नहीं है। तो मैंने बताया था आप लोगों को शायद, ब्लिंकिंग डायलॉग है। तो ये वो इफेक्ट है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अ, और जो स्टूडेंट नए आए हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि स्पेशल डीआरडीओ पे हम काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। एक टेम्पलेट से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करते हैं। भाई एक टेम्पलेट से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करते हैं। तो क्लिक फाइल, न्यू, सेलेक्ट प्रेजेंटेशन एंड टैब, चूज द टेम्पलेट। ये भी सही सही है। डी देख लेते हैं, क्लिक द क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम स्क्रैच नाउ। ये तो गलत ही हो जाता है अगर हम देखे जाए तो। अगर हम देखें तो ऊपर वाला वैसे मैंने पढ़ लिया, रैंडमली मैंने पढ़ लिया था। तो क्या करेंगे, क्लिक फाइल, बिल्कुल क्लिक फाइल करते हैं, न्यू, सेलेक्ट एंड प्रेजेंटेशन टैब एंड चूज ए टेम्पलेट, ठीक है। ये हमारा इसमें सही आंसर हो जाता है ए। अगला चलते हैं। एक प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए आप क्या करते हैं। एक प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट द फाइल, सेव फ्रॉम मेन्यू। तो ठीक है, अगर भाई ये भी ठीक है, मैंने डायरेक्ट मैंने वही पढ़ लिया तो ठीक है। सी इसमें हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। चयनित स्लाइड में के टाइटल का फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए आप क्या करते हैं। चयनित स्लाइड के टाइटल का फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए क्या करते हैं आप। चयनित स्लाइड के, तो चयनित स्लाइड के फ़ॉन्ट टाइटल क्या करते हैं। तो check the toolbar font drop down arrow and choose the font style what you want prefer। so देखो ये भी सही है, और भी सही हो सकते हैं। अगर मैं पढ़ूँ क्लिक द टूल बार इंक्रीज द फॉन्ट साइज बटन, तो ये भी सही बैठता है। लेकिन हमें तो ड्रॉप डाउन एरो है ना, टूल बार फॉन्ट्स, तो कुछ वर्डिंग गलत हो जाती है। तो जब वर्डिंग गलत हो जाती है तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट का ऑप्शन चुनना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जाएंगे सी पे जाएंगे, ठीक है ना। सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा, करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए हम क्या चयन करते हैं। करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए, तो मैंने आपको बताया था एन ओ एफ तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो कंट्रोल ए हमारा जो कंट्रोल एम हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक है, डेटाबेस है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, क्या है। तो प्रेजेंटेशन है ये माइक्रोसॉफ्ट
पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन है। आप इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं अपने अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, ठीक है, अपने किसी भी वर्क को, प्रेजेंटेशन वर्क। पावर पॉइंट में किसी पर राइट क्लिक करने पर, पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करने पर क्या, डिलीट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ओपन शॉर्टकट एंड मेन्यू लिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो कर तो कुछ भी सकते हैं, ठीक है ना, राइट क्लिक करने पे तो ओपन शॉर्टकट एंड मेन्यू लिस्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, नन ऑफ अबव। तो देखिए पावर पॉइंट में किसी पर राइट क्लिक करने पर डिलीट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, डिलीट भी कर सकते हैं और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना, डिलीट्स ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक और होता है इसमें, किसी पॉइंट में, पावर पॉइंट में किसी पर राइट क्लिक करने पर। तो देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा था ऑब्जेक्ट की, लेकिन एक्चुअली उसने ये बोला ही नहीं है हमें, किसी पर राइट क्लिक करने पे, तो ओपन शॉर्टकट मेनू लिस्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि उसने बोला है ना किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर राइट क्लिक करें तो उसमें कुछ डायलॉग बॉक्स आता है ना आपके सामने, तो वो उसी चीज़ की मेन्यू आता है ना आपके सामने, उसी चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है ना। प्रीडिफाइंड टेम्पलेट को चुनने के बाद विकल्प को बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए चुना जाता है। प्रीडिफाइंड टेम्पलेट को चुनने के बाद विकल्प को बैकग्राउंड कलर करने के लिए चुना जाता है। डिजाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम, कलर इफेक्ट। तो कलर स्कीम चुनी जाती है, कलर स्कीम, तो कलर स्कीम चुनी जाती है। एलिप्स, है ना, एलिप्स मोशंस को पूर्व निर्धारित है। डिजाइन टेम्पलेट है, कलर स्कीम है, एनिमेशन है, क्या है, तो वो क्या है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, एनिमेशन स्कीम, एनिमेशन स्कीम है। आगे चलते हैं, इसमें 60 क्वेश्चन है, तो मैं आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा करा दूंगा आज, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ब्लॉक, एरो, स्टार्स एंड बैनर तथा कॉलआउट्स के उदाहरण है एनिमेशन के, ऑटो शेप कैटेगरी के। तो मैंने आपको बताया था ये ऑटो शेप्स कैटेगरी के उदाहरण है ना, ये ऑटो शेप्स कैटेगरी के उदाहरण है। क्लियर हो गया। हम देखते हैं, हम विकल्प का प्रयोग करके सभी स्लाइड पर फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट के साथ बदल सकते हैं। तो क्या हम बदल सकते हैं, एडिट फॉन्ट्स हैं, टूल्स हैं, और टूल्स टूल्स रिप्लेस है, फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट है। तो क्या है, तो फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट भाई सही बात है ना, फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं, पावर पॉइंट निम्न में से कौन सा एम एस ऑफिस के एड इन सॉफ्टवेयर से डाटा दर्शा सकता है। एड इन से डाटा दर्शा सकता है, ये पूछ रहा है आपसे। इक्वलाइजेशन एडिटर है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, फोटो एल्बम है, तो किस मतलब कौन सा है। एडिंस के थ्रू तो सभी कर सकते हैं, देखिए, तो ऑल ऑफ दीज। पावर पॉइंट को अच्छे से सीख लीजिएगा। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्लाइड शो को देखने के लिए प्रयोग की जाती है, कीबोर्ड की कौन सी की स्लाइड शो को देखने के लिए प्रयोग की जाती है, कौन सी कुंजी पी जाती है, F5 है, F1 है, F5 है, तो क्या है, F5 पे क्लिक करेंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित फिल इफेक्ट में से किसे आप स्लाइड्स के बैकग्राउंड के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए स्लाइड्स के बैकग्राउंड की बात कर रहा है, तो जब आप स्लाइड्स के बैकग्राउंड पर कलर पे जाएंगे तो ग्रेडिनेट भी होता है, उसमें टेक्सचर भी होता है, पिक्चर भी होती है, इसमें आपको एक पिक्चर भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ दिस हमारा सही आंसर होगा इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की व्हाइल यू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट, परफॉर्म स्क्वायर, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, तो क्या है, कंट्रोल एस एंड सेव द डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। द ड्राइंग टूल बार कंटेन द फील्ड ड्राइंग शेप्स लाइन्स एरो मोर। द टेक्स्ट इन ए, मैं भी पढ़ रहा हूँ, द टेक्स्ट इन ए टेक्स्ट बॉक्स कांट बी फॉर्मेटेड। तो मेरे ख्याल से यही गलत लग रहा है ना, बी, तो बी ही इसका सही आंसर है, ठीक है ना। प्रेजेंट आपको भी ऐसा एक लॉजिक लगाने पड़ेंगे, कभी किसी पे भी टिक मार दो, क्वेश्चन जरूर पढ़ना, जिसमें नहीं होगा किसी में हाँ होगा, तो नहीं पे ज़्यादा विचार करना। प्रेजेंटेशन में के किसी भाग को चार्ट के प्रयोग में रखा जा सकता है। इंसर्ट चार्ट पिक्चर, एडिट चार्ट, व्यू चार्ट। तो किस भाग को, मतलब आप किस भाग को इसमें रख सकते हो, तो मेरे ख्याल से इंसर्ट पिक्चर चार्ट,
हो सकता है इंसर्ट पिक्चर चार्ट, हाँ ठीक है, इंसर्ट पिक्चर चार्ट, ठीक है, सही आंसर है हमारे। टाइटल व सब टाइटल, टेक्स्ट, पिक्चर, टेबल आदि एलिमेंट्स की व्यवस्था को कहते हैं। लेआउट्स कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो क्या बताया था, लेआउट्स बताया था मैंने आपको, लेआउट्स कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा बीच में आपको मैं कि हमने जीके की वीडियो, जीके ट्रिक जो हमने आपके लिए लेकर आए हैं, वो पिछले 2 सालों से हमें जो एग्ज़ाम मैंने अटेंड किए थे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि 2 बार मैं इसको क्वालिफाई कर चुका हूँ आपके एग्ज़ाम को। तो मैंने वही वही क्वेश्चन इसमें डाले हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जीके ट्रिक के अंदर। तो जितने भी जीके ट्रिक के हम वीडियो डाल रहे हैं, आप सभी लोग जाइएगा, उसमें कम से कम काफ़ी सारे पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे जीके ट्रिक 2-2 4-4 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो आप वहाँ जाके उसको जरूर देखिएगा, बहुत आपको ना एकदम से माइंड में याद हो जाएंगी। वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा साउंड फाइल का प्रकार है, निम्न में से कौन सा साउंड प्रकार, साउंड किस में आता है फाइल के अंदर, वेब फाइल में आता है, डीआरबी में आता है, तो वेब फाइल में आता है ना, तो ये वेब फाइल है। अगला देखिए, स्पीकर कमेंट देने के लिए पावर पॉइंट का कौन सा व्यू प्रयोग किया जाता है, स्पीकर कमेंट देने के लिए पावर पॉइंट का कौन सा व्यू प्रयोग किया जाता है। तो स्पीकर कमेंट देने के लिए स्लाइड शो है, स्लाइड शॉटर है। तो स्पीकर कमेंट देने के लिए क्या क्या किया था, तो ये है हमारा नॉर्मल है, स्लाइड शो है, तो स्लाइड शॉटर, नोट पेज व्यू, ठीक है, नोट पेज व्यू है हमारा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड प्रविष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका बता रहा है प्रविष्ट करने के, डालने के लिए। स्लाइड शॉटर व्यू से अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता, स्लाइड शॉटर व्यू, ठीक है। कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन को अपने विचारों को दर्शाने के लिए कौन सा व्यू सर्वोत्तम है, विचारों को दर्शाने के लिए, तो विचारों को दर्शाने के लिए कौन सा व्यू सर्वोत्तम है, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू पे जरूर चर्चा करिएगा और देखिएगा भी, कई व्यू होते हैं हर हर डॉक्यूमेंट्स के अंदर। टेक्स्ट, पिक्चर या ऑब्जेक्ट को दर्शाने वाला बॉक्स है, टेक्स्ट, पिक्चर या ऑब्जेक्ट को दर्शाने वाला बॉक्स है, प्लेस होल्डर है, ऑटो टेक्स्ट है, तो प्लेस होल्डर है या क्या है, तो मैंने बताया था आपको प्लेस होल्डर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट का फीचर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट का फीचर नहीं है, प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी, प्रिंटिंग स्पीकर विद इमेज, लिंकिंग स्लाइड ट्रांसलेशन विद लेजर पॉइंटर। तो मेरे को सी तो मुझे गलत लग रही है, तो सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। अगला चलते हैं, कौन सा विकल्प वर्तमान स्लाइड के साथ एक नई स्लाइड शो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन इन्हें एक अलग क्रम में प्रस्तुत करता है। कस्टम स्लाइड शो है, तो भैया ये तो फिर हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिहर्सल कस्टम स्लाइड शो। तो कस्टम स्लाइड वर्तमान स्लाइड के साथ नई स्लाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन इन्हें अलग क्रम में प्रस्तुत करता है, तो कस्टम स्लाइड शो, तो कस्टम स्लाइड शो हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित एक्शंस में किसको आप एक्शन बटन या स्लाइड ऑब्जेक्ट को असाइन कर, रन मैक्रो, प्ले ए साउंड, हाइपरलिंक, तो क्या कर सकते हैं, स्लाइड ऑब्जेक्ट को असाइन कराने के लिए बिल्कुल रन मैक्रो कर सकते हैं, साउंड, हाइपरलिंक, ठीक है, सभी कर सकते हैं, ठीक है ना, सभी कर सकते हैं इसके अंदर। पावर, अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्लाइड शो ले जाने की अनुमति देता है, ले जाने की अनुमति देता है, तो क्या करता है, सेव एज देता है, सेव एंड गो देता है, पैक एंड गो देता है, वेब एंड गो देता है, तो कौन सी देता है, पैक एंड गो। अगला देखिए, आउटलुक की टू डू लिस्ट में टास्क व सम्मिलित होते हैं, करंट कैलेंडर आइटम में, जनरल एंट्रीज में, इमीडिएट नोट्स में, ईमेल एंड फ्लैग्स एक्शंस में, तो किस में होते हैं, ईमेल एंड फ्लैग एक्शंस में होते हैं। आउटलुक का पूछा है आपसे, याद रखना आउटलुक का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट को हटाने का तरीका सही तरीका है, सही तरीका पूछ रहा है, टेक्स्ट को हटाने का सही तरीका। तो मेरे ख्याल से अगर मैं पहला पढ़ूँ, select the text and press the delete button, select the text and select the edit cut but
ए ही हमारा सही आंसर हुआ ना इसके अंदर। ए क्या है हमारा इसमें सही आंसर है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला देखिए, चलिए आंसर तो आ ही जाता है। फॉन्ट का कौन सा प्रकार टाइटल तथा हेडलाइंस के लिए सबसे उपयुक्त है ना। फॉन्ट का कौन सा प्रकार टाइटल तथा हेडलाइन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सेरिफ फॉन्ट, सैंस सेरिफ फॉन्ट, टेक्स्ट फॉन्ट, पिक्चर फॉन्ट्स। तो सबसे उपयुक्त पूछा है, सबसे उपयुक्त पूछा है, तो मेरे ख्याल से इसमें जो एक पावर पॉइंट की अगर हम बात करें ना, तो इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश फॉन्ट है सैंस नाम से, तो आप इसको सर्च कीजिएगा तो बी आंसर सही है इसके अंदर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 22 क्वेश्चंस पे हम चल रहे हैं इस टाइम। फॉन्ट्स का कौन सा प्रकार टेक्स्ट के लार्ज अमाउंट के लिए उपयुक्त है। टेक्स्ट के लार्ज अमाउंट के लिए उपयुक्त है, तो टेक्स्ट के लार्ज अमाउंट के लिए कौन सा उपयुक्त है इसमें, बिल्कुल सही बात है, सेट फॉन्ट्स। सेट फॉन्ट्स, दो फॉन्ट्स हैं इसके अंदर, हालांकि मैं इसमें सेंस लगा हुआ है, इसमें अलग लगा हुआ है, तो सेट फॉन्ट्स। ठीक है, ए। अगला देखते हैं। एक बड़ी मात्रा में दर्शकों के लिए पावर पॉइंट प्रस्तुति देने के लिए आप, बड़ी मात्रा में पावर पॉइंट की प्रस्तुति देने के लिए आप कह रहा है बड़ी मात्रा में। ठीक है ना, तो नन ऑफ अबव, चूज, मैं नीचे से पढ़ रहा हूँ, चूज इधर व्यू स्लाइड शो और स्लाइड शो व्यू शो। बाकी का देखो, जब इतना यहीं पे बोल दिया, ऑडिटोरियम तो मैं बुक करूंगा नहीं, है ना, ऑडियंस को तो नहीं देखूंगा मैं, पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी हमारा सही आंसर है। स्लाइड शो ही तो करूंगा मैं, अगर मैं किसी को भी दिखाऊंगा लार्ज लार्ज स्लाइड। देखिए, प्रोजेक्टर लगाइए और स्लाइड शो कर दीजिए, जितनी भी जनता बैठी हुई सबको दिखेगा। हमें कुछ अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है पावर पॉइंट के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट के व्यू में से एक नहीं है। निम्न में से कौन पावर पॉइंट के व्यू में से एक नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से पावर पॉइंट के व्यू में से एक नहीं है, तो क्या नहीं है ये देख लेते हैं हम। पावर पॉइंट के व्यू में से एक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू। निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट के व्यू में से एक नहीं है। तो व्यू मतलब ये क्या कर रहा है कि भाई व्यू में से एक नहीं है, तो प्रेजेंटेशन व्यू तो है ना। प्रेजेंटेशन व्यू मतलब है नहीं कुछ भी, आउटलाइन व्यू होता है, स्लाइड व्यू भी होता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यू स्लाइड ट्रांसलेशन को जोड़ने का सर्वोत्तम है। तो स्लाइड ट्रांसलेशन को जोड़ने का सबसे सर्वोत्तम है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। स्लाइड सॉर्टर व्यू एक बहुत काम की चीज है, एग्जाम में आ सकती है। डिलीट करने का भी सर्वोत्तम उपाय है। स्लाइड को एंट्री करने में भी स्लाइड सॉर्टर का बहुत अच्छा सा यूज होता है। इजीली हम इजीली लुक कर सकते हैं, किसी भी स्लाइड पर जा सकते हैं इजीली। यदि प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स की सेटिंग करनी हो तो कौन सा व्यू है। स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू, स्लाइड व्यू, आउटलाइन व्यू। तो अगर सभी स्लाइड की करनी है तो स्लाइड सॉर्टर व्यू से अच्छा अभी भी कुछ नहीं है। स्लाइड सॉर्टर व्यू से अच्छा अभी भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स में कस्टम टाइमिंग लगाने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है, ठीक है ना। तो स्लाइड टाइमिंग, ओके, स्लाइड टाइमर, रिहर्सल, स्लाइड शो सेटअप। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन टाइमिंग, कस्टम टाइमिंग, रिहर्सल, रिहर्सल सी हमारा इसमें सही आंसर है। आउटलुक फंक्शन में से एक डेटाबेस के रूप में मिलता है जो है एक कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, डेटा सेट, रो डेटा, इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया इसके अंदर। अगले चलते हैं। हेडिंग का प्रयोग करने वाले डॉक्यूमेंट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। हेडिंग का प्रयोग करने वाले वर्ड डॉक्यूमेंट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंपोर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं इसके अंदर पावर पॉइंट में प्रयोग करने के लिए। दिस इज कैन नॉट बी डन पावर पॉइंट, क्लिक इंसर्ट एंड स्लाइड आउटलाइन, क्लिक इंपोर्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, क्लिक द फाइल प्रेजेंटेशन एंड वर्ड हेडिंग। तो मेरे ख्याल से तो इसमें क्लिक इंसर्ट ही है, ठीक है ना, क्लिक इंसर्ट
सी मतलब बी हमारा सही आंसर है इसमें, ठीक है ना। फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर को तो आप सभी लोग जानते ही हैं, फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब क्या यूज है, ठीक है ना। तो पेंट द pretty pictures on your slides to copy the formatting from the object or piece for text then apply the anywhere, ठीक है ना, elsewhere, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बी हमारा सही आंसर है, बी। 41, निम्न में से कौन ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उदाहरण है। ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उदाहरण क्या है, अंडरलाइन, हाइपरलिंक, एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस, रिप्लेसिंग टू, ठीक है। तो अंडरलाइन फॉर्मेटिंग तो इसी से हो सकती है, सभी में ये गुण है, क्वालिटी है, ऑल ऑफ अबाउ, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का सही तरीका है। तो सही तरीका देखिए, प्रेजेंटेशन बनाने का सही तरीका पूछा है, तो यूजिंग स्कैन इन स्लाइड फीचर्स फ्रॉम स्क्रैच, यूजिंग टेम्पलेट, यूजिंग ऑटो कंटेंट विजार्ड। पावर पॉइंट बनाने का सही स्कैन एंड स्लाइड फीचर्स, स्कैन एंड स्लाइड फीचर ए, यूजिंग द स्कैन एंड स्लाइड फीचर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे तेज तरीका कौन सा है, तो ऑटो कंटेंट विजार्ड, मैंने शायद बताया था आपको, ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड, ठीक है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे आप फॉर्मेटिंग टूल बार पे बटनों का उपयोग करके फॉर्मेट कर सकते हैं, बटनों का उपयोग करके फॉर्मेट कर सकते हैं। तो योर हार्ड ड्राइव, फॉर्मेट पेंटिंग, फॉन्ट कलर, तो मतलब किसका यूज आप इसमें कर सकते हैं। तो फॉर्मेट टूल बार बटनों पर उपयोग फॉर्मेट कर सकते हैं, अंडरलाइन, होम, अंडरलाइन, अंडरलाइन ठीक आंसर है इसका। ऑटो कंटेंट विजार्ड में प्रारंभ में कितने चरण होते हैं, ऑटो कंटेंट विजार्ड में प्रारंभ में कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, मैंने बताया था आपको 3 चरण। चलिए, एक अच्छा डिजाइन द्वारा निर्धारित होता है क्रेडिबिलिटी, रीडेबिलिटी, फर्स्ट इंप्रेशन, ऑल ऑफ अबाउ। तो भाई ये सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, अच्छा डिजाइन में। हम ये रिपीट हो सकता है कि हम ये रिपीट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप भी रिपीट करेंगे तो पक्का हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यदि आप प्रेजेंटेशन में किसी एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से अलग डिजाइन टेम्पलेट देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो सेलेक्ट द स्लाइड, पहला पढ़ रहा हूँ, सेलेक्ट द थंबनेल एंड दैट द सेक्शंस एंड अप्लाई द डिफरेंट कलर स्कीम, ओके। तो यदि मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, यदि आप प्रेजेंटेशन की किसी भी स्लाइड को दूसरी स्लाइड की अलग डिजाइन टेम्पलेट देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अभी पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। सेलेक्ट द स्लाइड थंबनेल, ओके, इन दैट सेक्शन एंड अप्लाई डिफरेंट डिजाइन टेम्पलेट, सेलेक्ट वन ऑफ द वांट टू चेंज द कस्टमाइज कलर, ये तो खैर नहीं होगा, तो बी हमारा इसमें सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। लाइन स्पेसिंग दर्शाता है, तो लाइन स्पेसिंग क्या दर्शाता है, द स्पेस बिटवीन लाइन एंड टेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन लाइन एंड टेक्स्ट, सही आंसर है हमारा, द स्पेस बिटवीन लाइन एंड टेक्स्ट, ठीक है। 49 क्वेश्चन देख चलते हैं। निम्न में से कौन सा गलत स्पेलिंग को दर्शाने के लिए स्पेल किया जाता है, गलत स्पेलिंग की बात कर रहा है, इन गलत स्पेलिंग की, तो द इनकरेक्ट वर्ड अपीयर द ऑल कैपिटल लेटर, नो, द इनकरेक्ट वर्ड हैज वे रेड लाइन अंडरलाइन, ठीक है, गुड, सही बात है, रेड में तो आते हैं जब हमारा गलत हो जाती है स्पेलिंग, याद होगा आपको। निम्नलिखित में सही प्रकार का प्लेस होल्डर रखता है, इनमें से मतलब प्लेस होल्डर रखता है, क्या रखता है, टाइटल रखता है हमारा, टाइटल, ओके। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम ये 50 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना, और भी हम आगे जाने वाले हैं। तो सभी से फिर एक बार और कहूँगा कि जीके की ट्रिक आप लोगों के हम लेकर आए हैं, तो सभी वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है, जीके ट्रिक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमसे हो पाएगा उतनी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। जीके की वीडियो बनानी चालू कर दिया, आप उसको जरूर जाके लाइक और वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। और अब ये पढ़ाई का टाइम है आप लोगों का, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट में आपको दे ही रहा हूँ, कंटिन्यू एमसीक्यू करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, इनपुट ट्रेड पे भी मैं करा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेनिफिट उठाइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कीजिए और देखिए कि मैं कौन कौन से टॉपिक आपको दे रहा हूँ और उसमें कौन कौन से टॉपिक को आपको डीप में पढ़ना है, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। 51 क्वेश्चन को देखिएगा, स्लाइड के बैकग्राउंड में दिखने वाली शेप में ट्रांसपेरेंसी के अंश को सेट को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यूज द डी स्टाइल बट नहीं, यूज द सेट ट्रांसपेरेंट,
कलर बटन पिक्चर, यूज द ट्रांसपेरेंसी स्लाइड, द फॉर्मेट एट ऑटो शेप डायलॉग बॉक्स। ठीक है, सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, कौन सा पेन आउटलुक में चयनित आइटम के कंटेंट को प्रदर्शित करता है? कौन सा करता है? रीडिंग पेन, रीडिंग पेन, पेन। थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ आपको क्योंकि एक्सप्लेनेशन का टाइम गया, अब फास्ट कराऊंगा ना आपको, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी आपको अनुमति प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी आपको क्या करता है? ऐड वर्ड आर्ट इमेज स्लाइड, ऐड क्लिप आर्ट इमेज स्लाइड। तो मेरे ख्याल से ऐड क्लिप आर्ट गैलरी, तो क्लिप इमेज एंड स्लाइड आर्ट स्लाइड। ठीक है ना, सी हमारा सही आंसर है। तो जब अनेक चयनित ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए तो कौन सी कमांड सभी ऑब्जेक्ट को चयनित करती है? कंट्रोल ए, तो कंट्रोल ए, एडिट सेलेक्ट ऑल, बोथ बी एंड सी। एडिट सेलेक्ट ऑल भी है, कंट्रोल ए भी है, तो बी एंड सी तो है, बी और सी। 55 देख लें, टेबल की के कॉलम की चौड़ाई को समायोजित करने के लिए आप क्या करते हैं? कॉलम की उसके लिए तो क्लिक टेबल मेन्यू, कॉलम विड्थ, देन मेक एडजस्टमेंट। अच्छा, ड्रैग द वर्टिकल ग्रिड लाइन बिटवीन द कॉलम, ड्रैग द कॉलम मार्कर एंड टेबल अंडर रूल। ठीक है, ड्रैगिंग का ठीक है, तो बी सी, तो हमारा क्या है इसमें? बी सी डी, बी सी। टेबल में एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए, टेबल में एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए तो मेरे ख्याल से इंसर्ट रो कमांड, इंसर्ट मेन्यू। अच्छा, ऐसे थोड़ी ना है, इसमें कोई एक्सेल थोड़ी ना है। क्लिक द इंसर्ट रो बटन, स्टैंडर्ड टूल बार, इनमें से कोई सा नहीं है। ठीक है, 57 का उपयोग करके क्लिप आर्ट छवि को स्लाइड के विशेष स्थान पर ले जाने के बाद आप तुरंत रिवर्स करते हैं। आप तुरंत रिवर्स करते हैं तो क्या करते हैं इसके अंदर? क्लिक टू, बिल्कुल सही बात है, इजी है, क्लिक टू रीडो बटन, क्लिक टू रेडो बटन। ठीक है, याद रखना आप लोग। क्या आप एम्बेडेड टेबल ऑब्जेक्ट को दोबारा संशोधित कर सकते हैं? एम्बेडेड टेबल के बारे में पूछ रहा है, एम्बेडेड के बारे में, तो क्लिकिंग द एडिट सब कमांड, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कमांड, द एडिट मेन्यू, डबल क्लिकिंग द ऑब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल से एम्बेडेड के लिए पूछ रहा है ना। राइट क्लिकिंग द टेबल ऑब्जेक्ट, ये भी है, ठीक है, सारे ठीक है इसमें, अलापाबाव। ठीक है, नोट करते रहिएगा। 59 आउटलुक इंटरफेस विभिन्न का बना होता है। किसका बना होता है? पेन्स का बना होता है, पेन्स। अगला चलते हैं, मेल कैलेंडर पीपल और टास्क के बीच कौन सा पेन स्विचिंग होता है? तो नेविगेशन पेन, नेविगेशन पेन होता है, नेविगेशन पेन होता है। चलिए सबमिट कर आंसर दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए मैं हर वीडियो में बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ आप सभी को। ठीक है, और करते रहिएगा। मैं वीडियो कंटिन्यू डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैंने मॉक टेस्ट डाल दिया है पार्ट 4 का, वीबीए का है, उसको ज़रूर देखना आप लोग। और उसको ना मतलब यूज़ करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिए उसको, या डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं तो लॉगिन करना पड़ता है ईमेल आईडी नहीं है तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा, वो नहीं चलेगा। आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी जब उस फॉर्म को भरोगे तो बिल्कुल सही ईमेल आईडी डालना, ताकि आपके पास सबमिट करने के बाद में क्या जो आपके स्कोर है वो मेल हो सके आपके पास में। और सोल्यूशन की तो मैं सेम डे आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी जो भी सोल्यूशन की है उसकी, कि भाई कितने सही है कितने गलत है, वो मैं उस वीडियो में आपको लॉन्च कर दूंगा, वीडियो में आप देख लेना। ठीक है ना, तो जुड़े रहिए साथ में, और आगे तक हम जुड़े रहेंगे आपसे DRT के बाद भी और DRT के पहले भी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। थैंक यू, बाय बाय।